सुबह के 9 बजे लॉग इन और रात के 10 बजे लॉग आउट, और फिर भी लगता है कि काम खत्म ही नहीं हुआ। ओवर टाइम करना, एक्स्ट्रा काम करना, मर के काम करना, इस तरह से काम करना कि आपकी पर्सनल लाइफ इम्बैलेंस हो जाए, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच यू शुड बी प्राउड ऑफ। गाइस सीरियसली, जो कोई भी समझ रहा है ना कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो लिटरली आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो लोग। और इंडिया के कॉर्पोरेट में जॉब लेना काफी लोगों का सपना होता है। तुम लोगों को लग रहा होगा ना इसको जॉब मिल गई है तभी आजकल इसने रोना छोड़ दिया है। सच बताऊं तो मुझे जॉब नहीं मिली है भाई, मैंने ना होप ही छोड़ दी है। लोग सोचते हैं कि भाई एसी वाला ऑफिस होगा, अच्छी सैलरी होगी और एक स्टेबल लाइफ मिलेगी, लेकिन क्या ये सच है? बल्कि ये एक साइलेंट प्रेशर कुकर है जहां लोग धीरे धीरे बर्न आउट हो रहे हैं, वो भी बिना आवाज के। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर कंपनीज को एटीट्यूड तो सीईओ वाला चाहिए, और यहाँ पर सीईओ एटीट्यूड का मतलब है कि घर जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। रिसेंटली मेरे पास एक एचआर का कॉल आता है एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, तो मैंने उनको समझाया कि मुझे 6 days वर्किंग से कोई इशू नहीं है, बट इज देयर एनी possibility if you provide any kind of flexibilities on Saturdays, if we can work from home? But she replied कि no, we are only looking for someone with CEO level attitude. So मैंने उनसे पूछा कि क्या आप CEO level के लिए हायरिंग कर रहे हैं? She just disconnected the call on my face. और सीईओ लेवल डिमांड तब किया जाना चाहिए जब सीईओ लेवल की सैलरी मिल रही हो, या फिर सीईओ लेवल की अथॉरिटी हो, या फिर एटलीस्ट सीईओ लेवल का प्रॉफिट शेयरिंग तो हो। और ओवर वर्क को पैशन बोलकर ग्लोरीफाई करना बंद करो। टॉक्सिक वर्क को डेडिकेशन का नाम देना एक्सप्लॉयटेशन है। और एक इंसिडेंट में तो मदर डिलीवरी के बाद भी रात के 1:30 बजे काम कर रही थी, और कंपनी इसे ग्लोबल वर्क कल्चर बता रही है। This is 1:30 in the night and see she is still working। मतलब यार तुम एक नई मदर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बच्चे का भी ध्यान रखे और तुम्हारे लिए 16-16 घंटे काम भी करे? सोच बदलने की जरूरत उन्हें है, तुम्हें नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि कॉर्पोरेट सिस्टम एम्प्लॉयज को इंसान नहीं बल्कि मशीन समझने लगती है, और 16-16 घंटे काम एक्सपेक्ट करना, वो भी एक न्यू मदर से, ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है बल्कि ये एक्सप्लॉयटेशन है। और काफी रिपोर्ट्स में ये भी देखा जा रहा है कि आज के जेन ज़ी ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर को अवॉइड करते हैं। और आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर जेन ज़ी एम्प्लॉय ने ऑफिस में ओवर टाइम करने से मना कर दिया क्योंकि उसके वर्किंग आवर्स खत्म हो गए थे। तो मैं अभी घर वापस जा रही हूँ, और मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा सा और काम है साक्षी। मैं उनको कहा कि नहीं सर, आज मुझे टाइम पर ही निकलना है, टाइम पर ही निकलना है, माइंड यू, मैंने ये कहा। मैं कल रात से ट्रेन में बैठा हुआ था, सुबह 7 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ और 7:30 बजे मैं ऑफिस आ गया, और अभी भी शाम के 6:30 बजे मैं घर नहीं गया हूँ और मैं काम ही कर रहा हूँ। पर ठीक है, तुमने अपना इतना टाइम दिया देवी जी हमें, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये जो साइकोलॉजी है, ये जो मेंटालिटी है, ये जो कंडीशनिंग है, ये कहाँ से आ रही है? मतलब ये जबरदस्ती स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करना, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? और आपको भी ये कभी ना कभी समझना तो पड़ेगा कि काम इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इंसान की हेल्थ, पीस और पर्सनल लाइफ उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस बीच आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका सीनियर कैसा है, यानी आपकी किसी भी बात से उसकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मैंने एक रील बनाई थी कॉर्पोरेट बहू नाम से, रील वायरल हो गई, इन्होंने मुझे निकाल दिया। अगर आप ऑनलाइन रील बनाते हैं, कंपनी की बुराई मत कर देना, ये बहुत सीरियस लेते हैं, निकाल देते हैं। और कभी कभी सर्वाइवल डिपेंड करता है कि आप अपने सीनियर की ईगो हर्ट ना कर दो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करते हो या फिर आपको सैलरी हाइक भी मिला हो। और ऐसे माइंडसेट वाले मैनेजर्स कंपनी को अंदर से खोखला कर देते हैं। और इंडिया की कंपनीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लीव अप्रूवल और लीव पॉलिसीज में। यानी तुमने लीव एप्लीकेशन चाहे 1 महीने पहले क्यों ना अप्रूव कराई हो, वो कैंसिल की जा सकती है अगर लास्ट मोमेंट पे कोई भी अर्जेंट वर्क आ गया तो। मैनेजर का मैसेज आया है ग्रुप पे, मैंने उसको बोला था 22 जनवरी को कि मैं 19 फरवरी को वियतनाम जाऊंगी, ठीक है, तो मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने बोला भी नहीं कि वियतनाम जाऊंगी, मैंने बोला कि कहीं तो जाऊंगी, मेरी कुछ ट्रिप प्लान है, तो मैं नहीं अवेलेबल हूँ। तो उसने तब तो कुछ नहीं बोला, विल टॉक अबाउट इट। अब 19 फरवरी आ चुकी है आज, ठीक है, तो फिर मैं आ गई हूँ। अभी जब एयरपोर्ट आ गई तो मुझे बोल रहा है कि मैं ग्रुप में मैसेज करा है कि हाय सिमरन, आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू कि तुम्हारी जो लीव है वो हमें कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि प्रोजेक्ट की अर्जेंसी आ चुकी है। अब एक पागल आदमी, मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हुई इस वक्त अपने दोस्तों के साथ, अपने सामान के साथ। अगर तू सुबह भी बोलता तो मैं लैपटॉप लेकर आ जाती, वैसे मैं काम करती नहीं करती, इट्स ऑन मी, बट स्टिल। तो चलो अब बात करते हैं ऐसे इंसिडेंट की जिससे पता चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के को-फाउंडर्स का माइंडसेट कैसा होता है। और ये इंसिडेंट है नारायण मूर्ति का, जो कि इंडिया के सबसे बड़े रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। और कुछ टाइम पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने यंग इंडियंस को एडवाइस की थी कि उन्हें देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वीक में 70 घंटे काम करना चाहिए। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें मूवीज या टीवी सीरियल में ही अच्छी लगती है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। क्योंकि ऑलरेडी इंडियन कॉर्पोरेट
में वर्क लाइफ बैलेंस काफी वीक है और ऐसे स्टेटमेंट प्रेशर और बढ़ा देते हैं। आज के एम्प्लॉइज ऑलरेडी 9 से 10 घंटे काम करते हैं और उसमें कम्यूट अलग से, यानी 1 घंटा जाना और आना, वो भी इंडिया के ट्रैफिक में, उसे भी ऐड कर दो। और इतना सब कुछ करने के बाद भी बेसिक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता। और सच ये है कि 70 घंटे काम करने से देश अमीर नहीं होता, क्योंकि उनसे अमीर होती है कंपनीज और उनके मालिक। और जितना इंडियन कंपनीज ओवर टाइम करने पर पे करती है, उससे आप झालमुरी या फिर मेलोडी टॉफी खा सकते हो। और अगर ज्यादा घंटे काम करना ही सक्सेस का फॉर्मूला होता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर और डेली वेजेस वर्कर्स आज बिलियनर होते। 5:30 बजे निकला था मैं ऑफिस से, 8 बज रहे हैं। मैं ये सोच के निकला था कि 6 बजे पीक ट्रैफिक होता है तो आज थोड़ा जल्दी घर पहुंचेंगे। गुड़गांव का ट्रैफिक देख के मेरे हाथ जुड़ जाते हैं कोनी तक, कुछ है ही नहीं, उनको जीने की तमन्ना ही नहीं बची है। मेरा भी बहुत मन करता है यार, मैं 5 to 9 आफ्टर में 9 to 5 बनाने का, पर मैं 5 to 9 में गाड़ी में बैठा हूँ। गुड़गांव के ट्रैफिक से मेरी रूह कांप जाती है यार। लोग बोलेंगे भाई कैब सर्विसेज लगवा ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर। अरे भाई 3 घंटे तो फिर भी मैं सड़क पे ही हूँ ना, मैं रोड पे ही हूँ, मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ अभी भी। करो भाई। और जो भी अब कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो वीकेंड्स का वेट करते हैं, लेकिन जब सच में वीकेंड आता है तो वो सोकर गुजार देते हैं और उसी सब में फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते। और सबसे बड़ी बात की हेल्थ भी इग्नोर हो जाती है। और इसके अलावा अब मेंटल पीस तो लग्जरी बन चुकी है। और अब सबसे डेंजरस चीज ये है कि इस सब को अब नॉर्मलाइज कर दिया गया है। और अब लोगों से तो ये सुनने को मिलता है कि थोड़ा प्रेशर तो जॉब में होता है और अगर ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। अभी मेहनत कर लो, बाद में एंजॉय करना, लेकिन वो बाद में कब आता है। और अब सच ये है कि भाई सिस्टम ऐसा डिजाइन हो गया है जहां पर एम्प्लॉय जितना ज्यादा काम करेगा उसे उतना ज्यादा और काम दिया जाएगा, ना कि उसकी सैलरी हाइक होगी और सारा बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ वहीं के वहीं रह जाती है। और आपको लगता है कि आप करियर बिल्ड कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को लूज कर रहे होते हो। और ये वीडियो किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट के खिलाफ है। ऐसा माइंडसेट जो कि कहता है कि एम्प्लॉयज की वैल्यू उसके आवर्स से होती है, यानी वो कितने घंटे काम करता है उसकी वैल्यू उसी से गिनी जाएगी, ना कि उसकी रियल लाइफ से। और अगर आप भी रोज थक कर सो जाते हो और सुबह उठकर बस सरवाइव करने के लिए जगते हो तो शायद प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम ये सिस्टम है। तो चलिए अब बात करते हैं इंडियन कॉर्पोरेट लाइफ में टॉक्सिक वर्क कल्चर की। और हमारे यहाँ पर ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो कि सालों से डेवलप हो रहा था। और यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट सिर्फ काम के प्रेशर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि माइंडसेट, मैनेजमेंट और सिस्टम सब मिलकर इसको टॉक्सिक बना देते हैं। फर्स्ट वीक का टारगेट, लॉगिन का टारगेट ऑलरेडी कल असाइन कर दिया मैडम, कल मीटिंग कर दिया, इतना लड्डू दिया, उधर प्राइम को पूरा जा रहा, कुछ नहीं किया 1 ईयर से, तो कुछ नहीं पूछेगा, वो भी ऐसे ही रहेगा। इन द रेजिग्नेशन लो रिमार्क्स लो क्लियर గా మెన్షన్ చేయి, నాన్ ప్రొడక్టివ్ ఫర్ లాస్ట్ 6 months, ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై నంబర్లు 000 10 లక్షలు 20 లక్షలు రాసేసి నాన్ ప్రొడక్టివ్ not to be hired henceforth and रायल। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर ओवर क्राउडेड जॉब मार्केट। मतलब जॉब्स तो थोड़ी हैं, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। और ये बात तो सबको पता होगी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने सारे लोग अप्लाई करते हैं और कितनी थोड़ी सी जॉब वैकेंसीज होती है। तो इन शॉर्ट इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है और जॉब्स कंपेरेटिवली कम है। और ये बात कंपनीज को भी अच्छे से पता है और यहीं पर वो खेल जाते हैं। मतलब कंपनीज चलाने वालों को ये मालूम है कि अगर ये एम्प्लॉय कल को छोड़कर गया तो फट से दूसरा एम्प्लॉय मिल जाएगा। और इसी से पता चलता है कि हमारे यहाँ पर सप्लाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। और इसी वजह से कंपनीज एम्प्लॉयज को इजीली रिप्लेसेबल समझती है। और इस सब का रिजल्ट क्या निकलता है? लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता है, लो रिस्पेक्ट मिलती है और अनफेयर ट्रीटमेंट नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज के पास ऑप्शंस कम होते हैं। और इसी से जुड़ा एक इंसिडेंट भी काफी वायरल हुआ था, जहाँ पर इन्फोसिस ने लगभग 700 फ्रेशर्स को मैसूरू कैंपस से जॉब से निकाल दिया, जो कि कुछ ही महीने पहले ऑनबोर्ड हुए थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लगभग 2 साल तक ऑनबोर्डिंग का वेट किया था, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको एग्जिट कर दिया गया। और इन्फोसिस ने अपनी पोजीशन डिफेंड करते हुए कहा कि ये ले ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड था और फ्रेशर्स को इंटरनल असेसमेंट क्लियर करने के लिए 3 चांस दिए जाते हैं। और जो कैंडिडेट्स इन टेस्ट में फेल हो जाते हैं उन्हें कंपनी में कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं होती। और एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो TCS कंपनी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी मानी जाती है, उन्होंने अराउंड 23,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज कम
कर दिए और अराउंड 12,000 जॉब्स एआई लीड रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से इम्पैक्ट हुई। और कंपनी का कहना है कि भाई अब फोकस एआई रेडी वर्कफोर्स पर है। और इसी इंसिडेंट ने इंडियन आईटी सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी को लेकर काफी डर फैला दिया था। और दूसरी जगह विप्रो ने डायरेक्ट मास ले ऑफ अनाउंस नहीं किया, बल्कि उनकी हायरिंग स्लो डाउन हो गई। जहां पर फ्रेशर हायरिंग 10 से 12,000 था, उसे घटाकर 7,500 से 8,000 तक कर दिया गया। और ये ही सिग्नल है अब कंपनीज कम हायरिंग और ज्यादा ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहा है। और अब बात करते हैं कि भाई इंडिया में ऐसा क्यों है कि नॉन स्टॉप काम करवाया जाता है। और इसका रीजन है कि भाई नॉन स्टॉप काम को ही सक्सेस का सिंबल माना जा रहा है। और बहुत सारे एम्प्लॉइज की ये कंप्लेन रहती है कि उन्हें वीकेंड्स पर भी काम करवाया जाता है और उनकी पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और अगर आप कंपेयर करोगे फॉरेन कंट्रीज से तो लोग हॉबीज और फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, जबकि इंडिया में लोग हमेशा थके हुए रहते हैं। Just let me show you. It's 5:10 and look at my office. And there is not a single person in my office. और अब सबसे आखिर में बात ये आ जाती है कि कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो कंपनी सबसे ऊपर फोकस करती है प्रॉफिट्स पर और दिए गए टास्क डेडलाइन से पहले कंप्लीट होने चाहिए। और मोस्टली सीनियर्स अपने सभी टास्क एम्प्लॉइज को अर्जेंसी बेसिस पे ही देता है कि ये वाला काम बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। उनके लिए एम्प्लॉइज वेलबींग प्रायोरिटी पर नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉइज थोक के भाव में मिलते हैं। ये जो बोल देते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, तो आज आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके 14,500 रुपए देता हूँ मैं गुड़गांव में रहने के लिए। ये कपड़े, ये तौलिया, ये बेल्ट, ये सब यहाँ पे पूरे एक हफ्ते से पड़ा हुआ है। इस फर्श पे धनिये के पत्ते जम गए हैं, लेकिन मैं ये साफ नहीं कर पा रहा हूँ। ये बर्तन पूरे 4 दिन से पड़े हुए हैं। 12-12 घंटे की शिफ्ट, लेबर से बुरा हाल हो चुका है। और अब इस सब के बाद बात एक चीज पर आकर अटक जाती है कि इंडियन टॉक्सिक कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया जाए। और वर्क लाइफ बैलेंस बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये टोटल एक हैबिट और माइंडसेट का गेम है। और इंडियन कॉर्पोरेट लाइफ में प्रॉब्लम ये होती है कि काम धीरे धीरे पूरी लाइफ ऑक्यूपाई कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा पर्सनल टाइम कहाँ खत्म हो गया। और इसीलिए आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि बैलेंस मिलता नहीं है, उसे कॉन्शियसली बनाना पड़ता है। और अगर आपके ऑफिस में 1% भी चांस है कि आप वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद लीव कर सकते हो, तो चले जाओ और धीरे धीरे इसे हैबिट बनाओ। और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर है कि वर्किंग आवर्स के बाद कॉल अटेंड करना या इंस्टेंट रिप्लाई करना मैंडेटरी नहीं होता। और स्टार्टिंग में तो प्रेशर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बर्नआउट से बचाएगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नो बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा काम कई बार आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप मना ही नहीं करते। और हर टास्क अर्जेंट और इम्पोर्टेंट नहीं होता। और कंपनी के लिए हर वक्त अवेलेबल होना प्रोडक्टिव नहीं बल्कि एग्जॉस्टिंग होता है। और आखिर में एक सिंपल रियलिटी, परफेक्ट बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। कभी काम ज्यादा होगा, कभी पर्सनल लाइफ, लेकिन गोल ये होना चाहिए कि आप किसी और के कंट्रोल में फील ना करो।